हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है उनकी कप्तानी से शुरू करना काफी दिलचस्प रहेगा। वो अकेले ऐसे कप्तान हैं जिनके नाम 3 अलग-अलग बड़ी आईसीसी व्हाइट बॉल ट्रॉफीज हैं। हाँ, ये तो कमाल की बात है। 2007 टी20 वर्ल्ड कप। फिर 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी लीडरशिप में कितनी रेंज थी, कितना दम था। और ये सफर शुरू हुआ रांची जैसे शहर से। मतलब उस वक्त शायद वहाँ क्रिकेट का वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जैसा बड़े शहरों में होता है। 7 जुलाई 1981 को जन्म हुआ महेंद्र सिंह धोनी का। हम सब उन्हें माही, थाला और हाँ, कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। उनका एक विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर उभरना ये अपने आप में एक कहानी है। सही कहा आपने। रांची से निकलकर सीधे इंडियन टीम के कप्तानी तक पहुंचना और फिर ऐसे रिकॉर्ड बनाना यह आसान नहीं होता। उनके अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े देखें, खासकर वनडे में। हाँ, वनडे का तो जिक्र करना ही होगा। 10,000 से ज्यादा रन। और वो भी 50 से ऊपर की औसत से। ये सोचिए कि वो ज्यादातर एक फिनिशर की तरह खेले हैं। उस नंबर पर बैटिंग करते हुए ऐसी औसत रखना मतलब ये अविश्वसनीय है। दिखाता है कि वो कितने कंसिस्टेंट थे और प्रेशर में कितना अच्छा खेलते थे। हाँ, ये औसत वाली बात बहुत अहम है, क्योंकि फिनिशर पर तो हमेशा मैच जिताने का दबाव रहता है। और हाँ, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो छक्का, मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय उसे भूल सकता है। वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो एक इमोशन बन गया था। बिल्कुल। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, विकेट के पीछे भी उनका काम देखिए। वनडे में सबसे ज्यादा स्टंपिंग का रिकॉर्ड 123 उन्हीं के नाम है। उनकी वो बिजली सी तेज स्टंपिंग ने न जाने कितने मैचों का रुख पलटा होगा। सही कहा, कई बार तो पता भी नहीं चलता था और स्टंपिंग हो जाती थी। हाँ, और टेस्ट क्रिकेट में भी वो पहले भारतीय विकेटकीपर थे जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। और एक और बात, उन्होंने कुल 332 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये उनकी फिटनेस और लीडरशिप क्वालिटी दोनों दिखाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर हम अब आईपीएल की तरफ आएं, हाँ। तो चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी का जो रिश्ता है, वो तो मतलब एक मिसाल बन गया है क्रिकेट की दुनिया में। हाँ, सीएसके और धोनी, ये एक अलग ही कहानी है। 5 आईपीएल खिताब जीते हैं उन्होंने कप्तान के तौर पर। 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में। 5 टाइटल्स। हाँ, लेकिन सिर्फ खिताब जीतना ही नहीं, जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाला, उसे बनाया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है शायद। उनकी वो तेज तरार विकेट कीपिंग तो है ही, लेकिन मैदान पर उनका जो गेम सेंस था, मतलब कब किस बॉलर को लगाना है, फील्ड कहाँ सेट करनी है, ये सब सीएसके की सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और हाँ, आईपीएल में 5,000 से ज्यादा रन भी बनाए हैं उन्होंने। तो मैदान पर तो वो कैप्टन कूल हैं ही, ये हमने देख लिया, लेकिन मैदान के बाहर भी उनका असर कुछ कम नहीं है। हाँ, कुछ आंकड़े बताते हैं कि 2024 में उनकी जो अनुमानित नेटवर्थ है, वो करीब 1040 करोड़ रुपए है। बाप रे, 1040 करोड़। हाँ, और ये सिर्फ क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स या आईपीएल सैलरी, जो 2024 में 12 करोड़ थी, से नहीं आया है। इसमें बड़ा हिस्सा उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स का भी है। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास, जैसे टीवीएस, ड्रीम 11, इंडिगो पेंट्स और भी कई। ये दिखाता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी जबरदस्त है। लोग उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन इससे भी आगे अब वो एक बिजनेसमैन के तौर पर भी उभर रहे हैं। आईएसएल फुटबॉल टीम चेन्नईयन एफसी के वो को-ओनर हैं। अच्छा, फुटबॉल में भी? हाँ, फिर उनका अपना क्लोथिंग ब्रांड है 7, और अब तो वो खेती और फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं, धोनी एंटरटेनमेंट के नाम से। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, उनकी सोच काफी आगे की है। बिल्कुल। और कैप्टन कूल की उपाधि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हमने देखा है कितने ही मुश्किल मैचों में, कितने दबाव वाले पलों में वो एकदम शांत रहते थे। और उनका डीआरएस लेने का अंदाज, वो तो आप जैसे एक बेंचमार्क बन गया है। हाँ, बिल्कुल। डीआरएस मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम कहने लगे थे लोग। वो शांति, वो बिजली सी तेज स्टंपिंग, वो बिल्कुल सटीक डीआरएस कॉल्स, मैदान पर एकदम स्मार्ट फील्ड प्लेसमेंट और सबसे बढ़कर खिलाड़ियों की साइकोलॉजी को समझने की उनकी क्षमता, ये सब मिलकर उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनाते थे। वो जानती थे कि किस खिलाड़ी से उसका बेस्ट कैसे निकलवाना है। हाँ, ये बात तो है। उनकी 2016 में जो बायोपिक आई थी,
MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसने भी उनकी कहानी को बहुत लोगों तक पहुंचाया। और तमिलनाडु में तो CSK की वजह से फैंस उन्हें प्यार से थाला कहते हैं। थाला यानी लीडर या बॉस। हाँ बिल्कुल। तो इन सब बातों से, इन दस्तावेजों से ये तो साफ है कि धोनी सिर्फ एक कामयाब कप्तान, विकेट कीपर या फिनिशर ही नहीं है। वो एक बहुत चतुर रणनीतिकार हैं, एक बेहद शांत लीडर हैं और अब एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर भी। बिल्कुल। उनकी कहानी का सार शायद इसी में है। एक तो जाहिर है असाधारण टैलेंट, फिर प्रेशर में एकदम शांत रहने की कमाल की क्षमता, खेल की बहुत गहरी समझ और समय के साथ खुद को अलग अलग भूमिकाओं में ढालने की काबिलियत, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, कप्तानी हो, बैटिंग हो, कीपिंग हो या फिर अब बिजनेस। और अब जब उनके क्रिकेट के अनुबंध खत्म हो रहे हैं और वो खेती और फिल्म निर्माण जैसे नए मैदानों पर कदम रख रहे हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्रिकेट के बाहर किस नई फील्ड में उनका अगला बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये एक सवाल है जो वक्त ही बता